नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं जेके चैनल। जेके चैनल समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है कि जिससे हमारे दर्शकों को देखने का और आनंद आए। इस समय हम रक्षाबंधन स्पेशल कार्यक्रम आपको दिखाने जा रहे हैं। रक्षाबंधन स्पेशल उन जवानों के साथ हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो देश के प्रहरी हैं, देश की सीमाओं पर रहते हैं, जिनकी मौजूदगी के कारण हम हर पर्व बड़े अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा में तैनात हैं और हम अपने घर में आराम से हर पर्व मनाते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमांडेंट 187 का, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को शूट करने की अनुमति दी। और कार्यक्रम को मैं अब आगे बढ़ाना चाहूँगा। इस समय हम 187 कैंप में मौजूद है बटलवालिया में, और हमारे साथ पीछे आप देख रहे हैं कितने जवान खड़े हैं जो घरों से काफ़ी दूर हैं और रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन जवान यहाँ पर हमारे प्रहरी बने हुए हैं, हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और जब ये जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो हमारे देश के लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि जवान उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो हमारे देश की ओर टेढ़ी नज़र रखते हैं। और इन जवानों के साथ आज हम रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं। जेके चैनल ये पर्व जो है देश के जवानों के साथ मना रहा है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं सल्यूट करता हूँ इन जवानों को जो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और हम अब इन जवानों के बीच में जाएंगे और पूछेंगे इनके अनुभव रक्षाबंधन को लेकर। काफ़ी सारे जवान यहाँ पे मौजूद हैं जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं और तैनाती करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कुछ जवानों से जो हम अपने अनुभव हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे रक्षाबंधन को लेकर। काफ़ी सारे जवान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं बात करूँगा। जी सर, अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है, कोस्टल ड्राइवर दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र जी, ये बताएं, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रतीक का त्यौहार माना जाता है। आज आप घर से दूर हैं, कुछ यादें ऐसी जो आपको झंझोड़ कर रख दें कि हाँ, पिछले रक्षाबंधन पे जहाँ कभी मैं घर पे था तो मेरी बहन ऐसे मेरे लिए राखी लाया करती थी, संजोया करती थी। किस तरह के अनुभव हैं जो हमारे आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारा जो प्रोग्राम है ये हमारे को दिखा रहे हैं कि हमारा कैसे रक्षाबंधन बनता है, त्यौहार होते हैं, हम कैसे मना पाते हैं, घर से दूर रह के हम कैसे रह पाते हैं, कैसे खुश हो पाते हैं। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद जब भी हम घर पे जाते हैं जाते हैं तो बहुत कम ही समय मिल पाता है हमारे को कि हम रक्षाबंधन पर 2-4 दिन 6 दिन जब छुट्टी जाते हैं तो बहुत ही कम समय मिल पाता है कि अपने घर परिवार के साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से रक्षाबंधन मना पाते हैं। लेकिन सर, कोई ऐसा पल याद हो जब रक्षाबंधन के दिन आप घर में हो तो किस तरह से राखी का जो पर्व है आप बहन के साथ मनाया करते थे? वो खुशी के पल होते हैं, सभी भाई भी बैठे होते हैं। मेरे 2 भाई और हैं, सिस्टर थाली लेके आती है, हम प्रोग्राम करते हैं कि सिस्टर को क्या देना है। भाई बोलेगा कि मैं तेरे से बढ़ के दूंगा, बोला नहीं भैया मैं आपसे बढ़ के दूंगा, आपने पिछली बार दिया था। तो ऐसे ही आपस में एक बहन को पता नहीं चल पाता है कि कौन सा भाई क्या देने वाला है मेरे को गिफ्ट में। तो बहन यही सोचती है कि कौन सा भाई क्या दे सकता है। तो हम मतलब कभी बड़ा भाई ऐसे सरप्राइज़ करते हैं कि बहन सरप्राइज ही रह जाती है कि भाई ने पिछली बार मैं गया था तो मोबाइल गिफ्ट दिया था भाई सिस्टर को, तो सरप्राइज रह गई थी बहन। उसके जो चेहरे पे खुशी थी वो देखने लायक ही थी। तो वो देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो मैं रक्षाबंधन के लिए गया था, मेरे को मतलब जाना मेरे को वो हो गया। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कही थी कि बहन के चेहरे पे खुशी देखने के लिए दोनों भाई ये डिसाइड करते हैं कि आखिर दिया क्या जाए, बहन को खुश करने के लिए क्या दिया जाए। यही तो है प्यार का बंधन, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। क्या बात है, इन जवानों को सल्यूट करता हूँ जो देश की सेवा करने के लिए अपने घरों से दूर तो हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर्व को वो अपने कैंप में भी बड़ी अच्छी तरह मनाते हैं और उन्हें घर की कमी भी महसूस नहीं हो पाती है। अब हमारे साथ कुछ और जवान यहाँ पे, मैं और भी जवानों से बात करना चाहूँ। कुछ जवान तो बीच में खड़े हैं, शायद दिख नहीं रही हैं, फिर भी मैं अंदर जाकर जवानों से बात करना चाहूँगा। जी सर, अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राजवीर, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जी, हरियाणा के रहने वाले हैं। राखी का पर्व है, किस तरह से मनाते थे जब घर में होते थे, आज घर से दूर हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेज अपनी बहन को देना चाहेंगे? मैं घर बार बहन भाई के साथ बड़ा अच्छा त्यौहार बनाते हैं। बहन भैया बहुत खुश होते हैं, छुट्टी लेके आता है बहन को क्या देना, क्या देंगे सब भाई आपस में वो करते हैं। क्या मिस कर रहे हैं बहन को? रक्षाबंधन है कल, क्या मिस कर रहे हैं?
हम बहन को बहुत मिस करते हैं यहाँ पे। रक्षाबंधन पे कमी समय मिल पाता, हम रक्षाबंधन पे जा नहीं पाते, छुट्टी नहीं मिलती, टाइम पे वो नहीं होता। लेकिन बहन अभी हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेशा अपनी बहन को भिजवाना चाहेंगे? हम बहन को संदेश न पहुँचा जाते हैं। हम यहाँ पे भी हमारे आस पास भी बहन भाई भी रहते हैं यहाँ पे। हम इतना ही खुश रहते हैं यहाँ भी हमारी बहन भाई हैं भी, बहन भी हैं हमारे पास में जो हमारा राखी बांध रही हैं। हमें बहुत खुश हुआ यहाँ पे। कितना अच्छा जो एक मैसेज ये देना चाहते हैं, इस जवान ने ये दर्शाया कि हम अपनी बहन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं चाहे घर से दूर हूँ, लेकिन यहाँ पर भी उनकी ऐसी बहनें हैं जो उनको राखी बांधती है और अपनी जो बहन की कमी है वो महसूस नहीं होती है। यही है जवानों की ज़िंदगी। क्या बात है, ये जवान यहाँ पर रहते हुए भी अपने परिवार को मिस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उनके ऐसे परिवार बने हुए हैं जो उनको किसी भी पर्व पर कमी महसूस नहीं होने देते हैं। बहुत बड़ी बात है। जो और भी जवान हमारे साथ हैं जो अपनी घर की कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे, अपने बिताए हुए पल जो हैं हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, बताएंगे कि आखिर राखी में वो किस तरह से त्यौहार मनाया करते थे, आखिर क्या क्या किया जाता था, किस तरह से बहनें उनके लिए बाज़ार से राखियां खरीद कर लाती थी, और बहनें भी ऐसी राखियों का चुनाव करती हैं जो उनके भाइयों को सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं और जवानों से बात करना चाहूँगा। जी सर, अपना नाम बताएँ और ये बताएँ कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है और मैं सर बिहार का रहने वाला हूँ। सर ये बताएं, राखी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कभी याद हो, घर में हो, किस तरह से राखी मनाई जाती थी, क्या बहनें आपके लिए करती थी और आपकी क्या सोच रहती थी बहनों के लिए? सबसे पहले ये बताएं, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में सर मेरा 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। 2 बहनें। तो किस तरह से होता था? क्या कभी झगड़ा हुआ कि मैं अपनी बहन को ये मैं देने वाला हूँ, जहाँ आपसे जो बड़े हैं या छोटे भाई हैं, कुछ ऐसा सोच रखते हो? जी, ऐसा रखते हैं कि हम अपने बहन को मतलब कैसे खुश रखें, और हम लोग, हमारे बहन की शादी हो गया है और हम जाके उनके घर पे राखी का त्यौहार मनाते हैं और बहुत खुशी होती है वहाँ पे। कोई बचपन की ऐसी याद जो आप ताज़ा करना चाहें? बचपन की याद, बचपन में तो घर पे ही मनाते थे। लेकिन राखी के लिए किस तरह की तैयारी जो है की जाती थी? घर में कोई खास पकवान या कुछ ऐसा बनाया जाता हो? खीर पूरी बनाया जाता है और बाज़ार से मिठाइयाँ अच्छे लाते हैं, बहन लाती है भाई के लिए, और भाई भी गिफ्ट उसके लिए खरीद के लाता है बाज़ार से। इस बार आप राखी पे घर नहीं है, क्या वो खीर पूरी कहीं ना कहीं मिस तो नहीं कर रहे? खीर पूरी तो मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फील नहीं हुआ। हमारी बहनें आई, हम उनको बांधी, हमें बहुत खुशी हुई। और एक मैसेज सर एक गाना के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। ये लक्ष्मण कुमार जी ये जवान हैं, ये अपनी बहन के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। मैं जवानों से अनुरोध करूंगा कि इनका सहयोग करें तालियां बजाकर। जी, एक भाई है सर, जो एक बहन का भाई है जो सीमा पर तैनात है, और रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया है, उनसे कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है उनका। तो ये बादल जो है, बादल को देखती है कि चल रहा है, शायद ये उधर कश्मीर की तरफ जा रहा है, तो अपने बादल से अपने भाई के लिए कहती है गाना के माध्यम से कि अरे जा जाए बदरिया आ ले जाई खबरिया, आरे सोम धागा दी हो भाई के, कि भैया मोरे सीमा पबारे देश के सिपहिया रक्षा करेले भारत माई के, कि भैया मोरे सीमा पबारे देश के सिपहिया रक्षा करेले भारत माई के। अरे भैया के लागो ना केहू के नजरावा, रक्षा करेला या चयाई ना उपारावा, भैया के लागो ना केहू के नजरावा, रक्षा करेला या चयाई ना उपारावा। लक्ष्मण योद्धा मीडिया के भाई लो से कह सगीतिया गाई के, कि भैया मोरे सीमा पबारे देश के सिपहिया रक्षा करेले भारत माई के, कि भैया मोरे सीमा पबारे देश के सिपहिया रक्षा करेले भारत माई के। थैंक यू।
क्या क्या बात है, जवान ने जो गाना अपनी बहन को डेडिकेट किया है, बहुत ही बढ़िया। मैं चाहूँगा सारे जवान इनके लिए तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत ही बढ़िया मैसेज और संदेश अपनी बहन को एक गाने के माध्यम से इन्होंने पहुंचाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इनकी जो दर्शक हैं हमारे, उनको ये गाना पसंद आया होगा, और इनकी जो बहन अपने राज्य में बैठी हुई है उनको भी ये गाना पसंद आएगा, क्योंकि उनके भैया ने उनके लिए ये गिफ्ट भेजा हुआ है, शायद इनको पसंद आए। इस ओर चलना चाहूँगा, हमारे साथ इस ओर भी काफ़ी जवान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर घर से दूर रहने के बाद रक्षाबंधन का पर्व किस तरह से मनाया जाता है। जवानों से पूछना चाहेंगे कि आखिर घर से दूर हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सर्वप्रिय देश माना जाता है, सबसे पहले देश है, सबसे पहले भारत की धरती माँ है, उसके बाद घर बाहर है। ये जवान अच्छी तरह जानते हैं, तभी देश की सरहदों पर जाकर ये उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिससे हम लोग जो हैं सुरक्षित दिवाली, होली, सभी त्यौहार मना पाते हैं। इन जवानों को जेके चैनल सल्यूट करता है, और आज इन जवानों के बीच आकर ये कार्यक्रम करने के बाद पूरी जेके चैनल की टीम को गर्व महसूस हो रहा है, और उम्मीद करता हूं जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी गर्व महसूस हो रहा होगा कि आज ये जो जवान हैं हमारे साथ हैं। एक जवान से बात करना चाहूँगा। जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं और आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, कितना दुख होता है या क्या लगता है कि आज बहन के साथ नहीं है, अगर होते तो ये त्यौहार ऐसे मनाते? सर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरा नाम हरेंद्र है। तो मुझे इस बात का दुख तो नहीं है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बहनें हैं जो हमारे यहाँ आके रखियाँ बांध देती है, लेकिन फिर भी मतलब फीलिंग होती है दिल में कि हमारी जो रियल बहनें हैं वो घर पे हैं। इसी वजह सर कुछ याद हो ऐसा, जब राखी का पर्व आता था तो कई तरह के, राजस्थान से हैं आप, कई तरह के पकवान जो बनाए जाते थे, कुछ पकवानों के नाम जो हमारे दर्शकों को बताना चाहे, किस तरह की तैयारी सुबह से शुरू हो जाती थी, कैसी दिनचर्या रहती थी? हाँ सर, घर में खीर जलेबी वगैरह बनती थी, पुआ बनते थे, तो वो सब खाने में अच्छा लगता था, मज़ा आता था। लेकिन अभी यहाँ पे हैं तो वो सब तो मिलने से रहा फिलहाल। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि बहन राखी बांधने के लिए इंतज़ार कर रही हो और आप कहीं बाहर हो, लेट हो, देरी से पहुँचे हो, तो क्या कभी बहन भाई के बीच में नाराज़गी जाहिर की हो आपकी बहन ने, आप लेट हो गए हैं, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, क्या कुछ ऐसे पल भी याद है? नहीं सर, लेट तो हम कभी हुए ही नहीं, क्योंकि हम रक्षाबंधन के दिन अक्सर घर पे ही रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में 1-2 बार ही मना पाया हूँ मैं, बाकी तो हमारे बीच में कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। कोई मैसेज जो अपनी बहन तक पहुँचाना चाहें? मैं मेरी सभी बहनों से बोलना चाहता हूँ, पूरे भारत की बहनों से, कि वो सब जहाँ भी है खुश रहें, अच्छे से रहें। सभी भारत की बहनों से बोलना चाहते हैं कि वो जहाँ भी है खुश रहें, अच्छे से पर्व मनाएं, क्योंकि उनके भाई ये जो जवान हैं उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और जारी है हमारा कार्यक्रम रक्षाबंधन स्पेशल। इसमें हमारे साथ और भी जवान मौजूद हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय हम मौजूद हैं CRPF 187 बट्टल वाली कैंप में, और ये जो जवान जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं रक्षाबंधन स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ खड़े हुए हैं और अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, ताकि ये जो यादें हैं हम अपने दर्शकों तक पहुँचा पाएँ। हमारे साथ एक और जवान जहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह का एहसास रहता है जब वो राज्य से दूर होते हैं और रक्षाबंधन पर्व आता है, कितनी याद घर की आती है, कितनी याद बहनों की आती है, किस तरह से सोचते हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका और कौन से राज्य के रहने वाले हैं? सर, मेरा नाम है राजकिशोर यादव, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जी सर, राखी रक्षाबंधन तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह से आप रक्षाबंधन मनाते थे, किस तरह की यादें हैं जो बहनों से जुड़ी हुई हैं, आज घर से दूर हैं, रक्षाबंधन पर्व है, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को बताएं कि राखी के पर्व में क्या सोच रहती है आपकी घर से दूर होने के बाद? बहुत ही सर पवित्र बंधन है राखी का बंधन जो है, इसलिए हम घर से तो दूर रहते हैं, लेकिन जगह जगह जहाँ भी हम रहते हैं हमारी कोई न कोई बहनें आके राखी बांधती हैं। उनका पर्व माने उनका हमारा कर्तव्य है उनका रक्षा करना, और इसलिए हमको इतना फील नहीं होता सर कि हम घर से भी दूर रहते हुए भी हमारी सारी बहनें जो हिंदुस्तान के अंदर में हैं वो हमारा राखी बांध के हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। इसलिए उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, जवान जो ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में हमारी
बहनें हैं जो उन्हें आशीर्वाद देती हैं, राखी बांधती है, तभी तो उनका मनोबल बढ़ता है और वो देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं। क्या बात कही है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। हमारे देश के जो दुश्मन हैं, जो नापाक इरादे हमारे भारत वर्ष के लिए रखते हैं, वो ज़रा ध्यान रखें कि हमारे देश का जवान बहुत सशक्त है, किसी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। ये है रक्षाबंधन का पर्व और ये है प्यार हमारे देश के लिए एक जवान का, जो अपने परिवार के साथ तो प्यार करता ही करता है, लेकिन देश की उन तमाम बहनों के साथ भी प्यार करता है जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालने का सलीका रखते हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देने का भी मादा रखता है। हमारे साथ कुछ और जवान यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर रक्षाबंधन जो पर्व है, जिसमें बहन भाई का प्रेम छुपा रहता है, अनमोल प्रेम है जिसकी कोई कीमत नहीं है। एक धागे, एक सूत्र पिरोया जाता है और वो प्रेम पूरी उम्र तक चलता है। ऐसे प्रेम पर कुर्बान जाए हर देश का वो युवा जो अपनी बहनों से प्यार करता है। और जवानों से बात करेंगे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं, राज्य का नाम बताएं और क्या रक्षाबंधन पे सोचते हैं? बाहर हैं आप? सर, मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह, बिहार का रहने वाला हूँ। सर, मैं जब घर पे था तो मेरी बहनें अपने में ये कंपटीशन करती थी कि मैं अपने भाई को कौन सा राखी बांधूंगा। हम भैया अपने में सोचते थे कि मैं अपने बहनों को कौन सा मतलब गिफ्ट दें जिससे बहनें मतलब खुश हो। तो इस कंपटीशन में हरदम छोटी मोटी नोक झोंक हुआ करती थी जो हम लोग के प्यार का जो और बढ़ाती थी। और सर, ये अभी जो घर पे से दूर, अभी घर से जब हम वापस आए तो बहनें पूछती थी, भैया राखी में आओगे? तो हम बोले, नहीं बहन, आपके जैसे हमारे और भी बहनें हैं, उनकी रक्षा में हम यहाँ पे खड़े रहना ज़रूरी है। सर, क्या बहुत बड़ी बात कह दी है। हमारे दर्शक अगर ये कार्यक्रम देख रहे हो तो कितनी बड़ी बात कह दी जवान ने कि हमारी बहन जो है हमें फ़ोन करके पूछती है, क्या भैया राखी पे घर आने वाले हो? तो जवान का जवाब यही होता है कि नहीं बहना, इस बार तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम पूरे देश की उन बहनों की रक्षा के लिए तैनात हैं जिनकी जिम्मेवारी उनको सौंपी गई है। बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए इन जवानों का, इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए जो हमारे देश की सीमा के प्रहरी हैं। और भी जवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक जवान से बात करना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह पर्व को मनाया जाता है, रक्षाबंधन पर्व जो बहन भाई के पवित्र प्रतीक का चिन्ह है, उसे कैसे मनाएंगे? और जवानों से भी बात करूँगा। हमारे साथ और भी यहाँ पर जवान मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। जी सर, आप अपना नाम बताएँ, ये बताएँ कौन से राज्य से हैं आप? मैं सर यूपी से रहने वाला हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार पांडे है। सर जी, किस तरह से मनाते हैं त्यौहार? सर, रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से हमारे तरफ मनाया जाता है। मतलब बहनें कहीं दूर हो तो भाई के पास आती है बांधने के लिए, या भाई दूर होता है तो बहन के पास जाता है बांधने के लिए, और आपस में बहुत सारी खुशी आपस में बांटते हैं और गिफ्ट देने का मतलब नोक झोंक चलते रहता है। सर, राज्य से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, किस तरह का अनुभव रहता है जब वो घर नहीं पहुंच पाते हैं? तो कुछ अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। ये तो थी जवानों की बात, लेकिन उनके ऊपर अधिकारी हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे किस तरह का उनके दिल में रहती है बात की इस बार राखी पे घर नहीं पहुंच पाए हैं, बहना इंतज़ार कर रही होगी। तो कुछ अधिकारियों से पूछेंगे। जी सर, खड़े करना चाहूँगा आपको। जी सर, अपना नाम बताएं, कौन से राज्य से हैं, और ये बताएं रक्षाबंधन पर्व है, कितनी याद आती है घर की और बहनों की? सर, मेरा नाम संदीप कौशिक है, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। और ये पर्व सर ऐसा है, इसमें घर में हर्षोल्लास रहता है हमेशा। जैसे बुआ जी आएंगी, दीदी आएंगी, तो हमेशा यही रहता है कि एक उत्साह रहता है मन में कि वो त्यौहार आने वाला है तो कुछ डिफरेंट होगा। तो यही करके सर हम हैं सर यहाँ पे। अभी आज मतलब घर पे नहीं पहुंच पाए हैं, घर से राज्य से दूर है, बाहर है, तो क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे घर के लोगों को, बहनों को कि इस बार नहीं पहुंच पाए, अगली क्या उम्मीद रखें? सर, यही है, सिस्टर को यही बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम सही, अब की बार नहीं तो अब की बार अपनी देश की बहनों के लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। जी, इनका कहना है कि अब की बार नहीं आ पाए तो कोई मलाल मत रखना बहना, क्योंकि अब की बार ये राखी देश की बहनों को समर्पित है। बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत ही बढ़िया, क्या संदेश जो है हमारे देश के जवान जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यही होता है भाई बहन के पवित्र प्यार का बंधन, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। जी, हमारे साथ एक और अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। जी सर, मैं आपको खड़ा करना चाहूँगा। सर, नाम बताएं, राज्य का नाम बताएं, और ये बताएं कि घर से दूर है, रक्षाबंधन पर्व है, कैसा लग रहा है?
मैं संतोष सिंह हूँ और सर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। बहुत खुशियों का त्यौहार है, मेल मिलाप का त्यौहार है, जो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने घर जाके मनाना चाहूँ, लेकिन ड्यूटी के कारण जो हर आदमी अपने घर में ये त्यौहार नहीं मना सकता। ये भी हमारा एक परिवार है, हमारा घर है, जहाँ पे हम लोग कुछ स्कूल के बच्चों के द्वारा अपने गुट पे रखड़ी बनवा के इसकी खुशी मनाते हैं। जी, हमारे साथ एक और जवान यहाँ पे मौजूद है जो देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। यहाँ पर CRPF 187 बटालियन में इस समय तैनात हैं। इनसे भी बात करना चाहेंगे, ये कोई संदेश कुछ अपनी बहन को भेजना चाहते हैं और इसका माध्यम जो है हम बने हैं। बड़ी गर्व की बात है कि JK चैनल इसका माध्यम बन रहा है जो ये संदेश अपनी बहन तक पहुँचाना चाहते हैं। जी सर, अपना नाम बताएँ, राज्य का नाम बताएँ और ये बताएँ रक्षाबंधन पर क्या संदेश अपनी बहन को भेजना चाहिए। मेरा नाम टेकचंद है, जिला बुलंदशहर UP से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। अभी छुट्टी काट के आया, 2 दिन रह गए थे। मेरी बहन बोली भैया जा रहे हो? मैंने हाँ जी बहन जा रहा हूँ। बोला देश पहले है, देश से प्रेम करते हैं हम। राखी मेरे को उन्होंने पूज के दे दी, मैं अपने झोले में लाया हूँ, बांध लूँगा। और ये अटूट बंधन होता है बहन भाई का। इसमें बहन पर कोई भी आफत आती है तो भाई को उसकी मदद करनी पड़ती है। यही राखी का अटूट बंधन होता है। एक मैं देशभक्त गाना गाना चाहता हूँ। नो जागो देश ने पुकारा है, आज समय फिर लेने आया, इम्तिहान हमारा है। आज समय फिर लेने आया, इम्तिहान हमारा है। सीमा पे हमारे दुश्मन आगे बढ़ आए क्यों, हक जो हमारा उस पे आँख वो लड़ाए क्यों, हक जो हमारा उस पे आँख वो लड़ाए क्यों। दुश्मनों को दिखला देंगे, हाँ दुश्मनों को दिखला देंगे, फैसला हमारा है। हिंद देश के निवासी सभी धर्म एक हैं, रंग रूप देश भाषा सारे अनेक हैं। बहन भाई के पवित्र प्यार का बंधन, रक्षाबंधन। जी हाँ, इस समय हम 187 CRPF कैंप बट्टलवालिया में उन जवानों के साथ रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं जो देश की सीमा के प्रहरी हैं। हमारे साथ एक और अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह से वो पर्व को घर में मनाते हैं और क्या संदेश, क्या मैसेज अपनी बहन को भेजना चाहेंगे। जी सर, अपना नाम बताएं, राज्य का नाम बताएं और ये बताएं कि रक्षाबंधन पर्व है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है, क्या फील कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर विश्वेंद्र सिंह है और मैं यहाँ 187 बटालियन से ही हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने अपने न जाने अनेकों राज्यों से और अपने विभिन्न क्षेत्रों से हम बिलोंग करते हैं और देश के लिए अपनी ड्यूटी देते हैं। और ऐसे रक्षाबंधन का त्यौहार है तो वहाँ पर कभी कभी मौका मिल जाता है जाने का, कभी कभी नहीं जाने का मौका मिल जाता है। अगर हम जाते हैं तो बड़ी खुशहाली के साथ में अपनी बहनों को के साथ में मनाते हैं। वो हमें राखी बांधती हैं, हमें उन्हें उपहार देते हैं हम उनके लिए। और अगर कभी नहीं जाना होता है तो जैसे कि कल हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था दिल्ली पब्लिक स्कूल से, तो हमारी कुछ छोटी बहनें आई थीं और उन्होंने हमको यहाँ राखी बांधी थी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अपने परिवार से दूर हैं, ऐसा लग रहा था कि हम उसी परिवार का हिस्सा हैं और वो भी हमारी बहनें हैं और उसी तरह से हमने उसको सेलिब्रेट किया था। तो उसी के लिए कुछ चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं और हम सभी लोगों के लिए भी हैं। हम सभी लोग अनेकों राज्यों से, अनेकों क्षेत्रों से यहाँ पर आकर ड्यूटी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आकर हमको खुशी दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। हो 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 आकर हमको खुशी दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले हैं। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत CRPF ने की,
लहू देकर जिसकी हिफाजत सीआरपीएफ ने की, ऐसे तिरंगे और भारत को सदा दिल में बसाए रखना, सदा बसाए रखना। थैंक यू वेरी मच। हाँ लगा उससे करो बस ठीक। थोड़ा नीचे कर लो सिर। तो आपने देखा रक्षाबंधन स्पेशल जो कार्यक्रम जेके चैनल ने आप तक पहुंचाया, इसमें 187 सीआरपीएफ के कमांडेंट हरिंदर जी का काफ़ी बड़ा सहयोग चैनल को मिला, जिसके कारण ही हम ये कार्यक्रम रक्षाबंधन स्पेशल आपके तक पहुंचा पाए हैं। हम बात करना चाहेंगे कमांडेंट जी से और पूछना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जवानों के बीच होने के बाद कितना प्रोत्साहन और कितना मनोबल जवानों का बढ़ता है।
जी सर। सबसे पहले तो मैं जेके चैनल का आभारी हूँ कि इन्होंने हमारे बीच में आकर टेलीकास्ट किया हमारे प्रोग्राम को जवानों के साथ। और दूसरा इसका प्रभाव की बात तो ये है कि हमारे यहाँ देश के सभी क्षेत्रों से जवान यहाँ पे हैं और कॉन्फ्लिक्ट एरिया में ड्यूटी करते हैं, अपने परिवारों के साथ नहीं रह पाते हैं। और आपके चैनल के ज़रिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए ये एक मैसेज गया है कि हम सभी मिलके त्योहारों को, जो भारत में जो ट्रेडिशनल जो त्यौहार हैं उनको एक साथ मिलके यहाँ पे मना सकते हैं। और इससे हमारे जवानों का मनोबल बढ़ता है और अपने आप को ये परिवारों के नज़दीक पा पाते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स देख के, उसमें सम्मिलित होके। तो ये था रक्षाबंधन स्पेशल कार्यक्रम जो जेके चैनल की टीम ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। बता दूं कि ये कार्यक्रम हमने 187 सीआरपीएफ बटालियन के जवानों के साथ मनाया है जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर तैनात रहते हैं और घर पर कई पर्वों पर नहीं पहुँच पाते हैं। आज हमने उनके साथ बातचीत करके उनके विचार साझा किए और अपने दर्शकों तक पहुँचाए हैं। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। आप देखते रहिए जेके चैनल। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।